हेलो एवरीवन, आज हम रूट वर्ड देखेंगे। जैसे कि आपने देखा हुआ आर्ट फ्रॉम, जैसे कि सोच है सेक्शन, आर्ट से एक्शन एक्टिविटी और फ्रॉम से कन्फर्म इंफॉर्मेशन। तो इससे ये आर्ट जो है एक्टिविटी एक्शन एक्टर जो है ये सब रूट वर्ड है। तो रूट एक वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स सीख सकते हैं। तो रूट वर्ड क्या होता है? देखो, रूट वर्ड यानी कि गज का पेड़ होता है। एक पेड़ से यानी कि रूट एक जड़ से एक पेड़ का डिफरेंट जड़ होता है। ऐसे ही एक रूट का यानी कि एक वर्ड का डिफरेंट रूट होता है, यानी कि एक रूट का डिफरेंट वर्ड होता है। तो चलो देखते हैं कितना है। इंग्लिश के बहुत सारे रूट्स हैं, जैसे ये ग्रीक एंड लैटिन से आया है। ट्रेडिशनल रूट एंड मॉडर्न रूट्स इंग्लिश का है, जो कि डिफरेंट तरीका है, जैसे कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें याद करने में आसानी होगा और हम बहुत सारे सीख सकते हैं। जैसे कि एक्ट अथवा घूमना हो या चलना या कोई गतिविधि हो तो एक्ट हम कहेंगे। जैसे एक्टर, एक्टिंग, री एनेक्ट, यहाँ पर लास्ट में एक्ट लगा है। तो एक्ट अथवा कोई भी चीज़ अगर स्टेबल नहीं है, अगर कोई हिल रहा है या कुछ कर रहा है तो वो हम एक्ट कहेंगे। और एक्ट्स जितना भी वर्ड्स में लगा है वो ये मूव एंड डू से रिलेटेड है। ऐसे ही सेकंड वर्ड है आर्बोर। आर्बोर ये ट्री से रिलेटेड है, ट्री से यानी कि पेड़, जैसे कि आर्बोरियल, आर्बोरेटम, आर्बोरिस्ट। और तो जो पेड़ के बारे में अध्ययन करते हैं, जो पेड़ के बारे में ही आर्बोर जिसमें वो है वो ट्री के बारे में है। जैसे कि क्राफ्ट अथवा टू हाइट अथवा लुचा देना, क्राफ्ट अथवा एप्रोक्राफाल, क्राफ्टिक, फोटोग्राफी। तो क्राफ्ट अथवा टू हाइट अथवा लुचा देना। एंड ईगो अथवा आई, जो खुद को ज़्यादा कहता है तो वो ईगो कर रहा है कहते हैं। तो जैसे कि इगोटिस्ट, इगोलॉजिस्ट भी होते हैं जो मनोविज्ञान ईगो के बारे में पढ़ते हैं। ईगोसेंट्रिक एंड ईगो माइनिक, तो ये ईगो से रिलेटेड आई खुद के जो सेल्फ वो खुद के बारे में है ईगो। एंड फॉर्म मतलब शेप, मतलब कोई भी शेप हो, कोई भी आकार हो तो हम फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कन्फर्म अतः ठीक है, एकदम कंप्लीट, कन्फर्म तो एकदम ओके, हम कन्फर्म कहते हैं। जैसे फॉर्मुलेट, रिफॉर्म होता फिर नया से शेप देना, रिफॉर्म। एंड लेगाल, यहाँ पर देख सकते हैं लेगाल ये लॉ से रिलेटेड है, इंडियन लॉ नियम से रिलेटेड है। जैसे इलीगल, लीगालिटीज एंड पैरालीगल। तो लीगल जो है ये जो है नियम से, लॉ से रिलेटेड है, यानी कि नियम से। तो लीगल जितने भी है कोर्ट, यानी कि वो जुडिशियरी से पावर से रिलेटेड है। मीटर था मेजर था मापना, कोई भी चीज़ को हम मापते हैं तो मेजर करते हैं, यानी किलोमीटर, मिलीमीटर, पीडोमीटर। तो हम कोई भी चीज़ अगर मापते हैं तो मीटर से, मीटर जितने भी है वो मापने का यानी कोई भी मेजर करने से रिलेटेड है। नॉर्म्स तथा टाइपिकल, जैसे कि एबनॉर्मल, नॉर्मलिटी एंड पैरानॉर्मल। तो नॉर्म्स जो है ये टाइपिकल से रिलेटेड है। एंड फोबिया, तो कोई भी डरना। अब कोई भी अगर किसी डरता है तो एथ्रोफोबिया, जो डरता है हमेशा। जैसे फियर, आरेक्नोफोबिया, तो क्लास्ट्रोफोबिया एंड हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो तो वाटर से जो डरता है उसे हाइड्रोफोबिया कहेंगे। इससे जो डरता है यानी कि जो फियर रखता है, डर रखता है, वो फोबिया से रिलेटेड है। तो फोबिया से जितने भी अगर वर्ड आ जाएंगे हमें, अतः वो फियर से रिलेटेड है, हमें पता चलेगा। तो नेक्स्ट वर्ड देख, अगर आपके सामने अगर एग्री का अगर वर्ड आ जाएगा तो बीटर, वो बीटर से रिलेटेड है। जैसे कि
एक्रीडिटी, एक्रीमोनी एंड एस्ट्रो तो स्टार से रिलेटेड है, यानी कि चांद, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट हम इसे कहते हैं जो चांद पर जाते हैं, वो ग्रह, ये विश्व ब्रह्मांड ग्रह में जो है स्टार में जो है जाते हैं। तो एस्ट्रो अगर वर्ड आ जाएगी तो हम वो आसमान से रिलेटेड है, हमें पता चलेगा। जो आसमान के बारे में पढ़ते हैं, हम आसमान को जाते हैं, आसमान के बारे में अगर इच्छा रखते हैं, डिजायर रखते हैं, तो एस्ट्रो से रिलेटेड है। एंड ऊट अथवा सुनना, जैसे कि ऑडियो हो गया, ऑडियंस हो गया, ऑडिबल हो गया, ऑडियो। तो ओट अथवा ईडी सब में लगा है फास्ट में, तो ओडिया ऊट साउंड से रिलेटेड है, ये सुनना से रिलेटेड है, ये हमें पता चलेगा। ऑटो अगर हम कहेंगे, ऑटो था जो खुद ऑटो चलता है, सेल्फ, अपने ही खोज करने को नहीं पड़ता है, हम वो ऑटो कहते हैं। जैसे कि ऑटो स्विच, ऑटोमोबाइल में चलना पड़ता है, लेकिन इंजन जो है वो ऑटो है। तो ऑटोनॉमी, ऑटो कार्ड, ऑटोमेटिक, तो ऑटो से सेल्फ रिलेटेड है। ऑटो अगर आ जाए तो हम वो सेल्फ से रिलेटेड है। एंड बेने तो गुड, जैसे बेनिफिशियल, बेनेवोलेंट, बेनिफैक्टर। तो बेने अगर आ गया कोई भी रिलेटेड वर्ड, तो वो अच्छा के बारे में है, वो गुड से रिलेटेड है, अच्छे, वेल से रिलेटेड है, हम कहेंगे। तो आज के रूट्स वर्ड में हम इतना पढ़ेंगे, मिलते हैं। और हमें ऐसे या इंग्लिश वर्ड को याद कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी वर्ड्स हैं, और हमें ये रूट वर्ड अगर हमें पता चलेगा तो हम इजीली याद रख सकते हैं। तो जैसे कि हमने रूट वर्ड का जो है क्या है रूट वर्ड और कैसे हम याद कर सकते हैं वो सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए अच्छे पढ़ते रहो, सीखते रहो। हम सीखेंगे, हम जीतेंगे।